Hello student, today we will discuss about dipole moment. In previous session we have discussed one of the most topic in chemical bonding, that is electron deficient compound. उनमें से सबसे important था BH3 and AlCl3. बाकी BH3, AlCl3, BeCl2 and BeH2 ये सबके बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कशन किया था. ठीक है, तो ऐसा देखा जाए तो केमिकल बॉन्डिंग का और एक टॉपिक जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, मान लो एमओटी हो गया, बीएचसीपीआर थ्योरी हो गया, हाइब्रिडेशन हो गया, सारे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्वेश्चन आने का पूरा चांसेस है. तो आज डिस्कशन करेंगे डाइपोल मोमेंट. ये ऑर्गेनिक में भी काम में आता है. ठीक है, सो देखो पहले लगते हैं पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट. कोवैलेंट बॉन्ड इज टू टाइप. एक होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, हम पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे? देखो, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 0.4 होता है उसको बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 0 होता है उसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. मान लो ए एंड बी, मान लो ए बी एक मॉलिक्यूल है, उसमें ए एक एटम है, बी एक एटम है. ठीक है, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ग्रेटर देन 0.4 होगा तो भी ये क्या होगा? पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल. राइट, जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मान लो 0.4 से लेस है तब ये क्या होगा? नॉन पोलर कोवैलेंट. कोवैलेंट बॉन्ड इज टू टाइप, एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, एक नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. तो हमने डिस्कशन किया था क्या? आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड में टू टाइप्स आता है, एक पोलर एक नॉन पोलर. ठीक है, पोलर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 0.4 एंड नॉन पोलर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन लेस देन 0.4. ठीक है, या अप्रोक्स 0 भी हम ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे देखो H2, F2, Cl2, I2, N2, O2 ये सारे हमारा क्या है? नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल. व्हाइल H2O ये हमारा पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. नाउ डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट होता है क्या? देखो, इसका मीनिंग पहले इसको डिकोड करते हैं. एक है डाइपोल, एक है मूवमेंट. डाइपोल मतलब क्या है? टू पोल. तो टू पोल मतलब क्या है? पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल. राइट, सो पोलर कंपाउंड में ही डाइपोल मूवमेंट होता है, मतलब पोलर कोवैलेंट कंपाउंड में ही डाइपोल मूवमेंट होता है. नॉन पोलर में क्या है? ऐसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल आएगा ही नहीं, तो उसका डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? 0 हो जाएगा. इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल मूवमेंट आएगा. ठीक है, क्योंकि डाइपोल, ठीक है, डाइपोल मतलब टू पोल, दैट इज पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल. राइट, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल ओनली पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल में होता है. ठीक है, पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल में होता है, आयनिक मॉलिक्यूल में होता है, लेकिन नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल में नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होता है, तो वहां पे कोई भी पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा. ठीक है, मान लो H. ठीक है, इन दिस केस हम कहां देंगे पार्शियल पॉजिटिव, कहां देंगे पार्शियल नेगेटिव? भाई दोनों का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. लेकिन इफ वी कंसीडर वाटर मॉलिक्यूल, सी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एंड वी नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या? द अट्रैक्टिव टेंडेंसी. ठीक है, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट. सो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? डेल नेगेटिव, एंड हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा? डेल पॉजिटिव. ठीक है, तो इसमें टू पोल जनरेट हो रहा है, तो इन दिस केस डाइपोल मूवमेंट हो सकता है. ठीक है, बाकी उसका और भी केसेस है, सिर्फ नहीं है, सारे पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट होता है. ठीक है, चलो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, देखते हैं डाइपोल मूवमेंट एक्चुअली होता क्या है. ये तो उसका इंट्रोडक्शन था. डाइपोल मूवमेंट किस किस मॉलिक्यूल के केस में आता है? पोलर मॉलिक्यूल में आता है, पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल में आता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में नहीं आता है. ठीक है, अब देखते हैं डाइपोल मूवमेंट होता क्या है. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. देखो क्या है डाइपोल मूवमेंट? क्या डाइपोल मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय म्यू. म्यू इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. ठीक है, इसको क्यों लेते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द, डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा तो डी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो डाइपोल मूवमेंट हमारा 0 हो जाएगा और चार्ज भी नहीं आएगा. ठीक है, तो ये चार्ज एंड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है. तो म्यू इक्वल्स टू क्यू क्रॉस टी. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर म्यू.
देखो डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, इसको हम डी लेते हैं, तो क्यू म्यू इक्वल्स टू क्यू क्रॉस डी, क्यू इंटू डी। यूनिट देखते हैं, इसका यूनिट क्या होता है डी बाई, और उसको शॉर्ट में क्या लेते हैं हम डी। मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना है, इसको इक्वल्स टू 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में लेंगे तो क्या होगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU, ठीक है। कूलम में जब लेते हैं क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो 1 डी बाई इक्वल्स टू कितना है 3.33 इंटू 10 टू द माइनस 13 कूलम मीटर। 1 डी बाई इक्वल्स टू कितना हो गया फिर 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। ये दोनों याद रखना, 1 डी बाई इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 कूलम मीटर, ये सेंटीमीटर नहीं कूलम मीटर, ठीक है। एंड ये सबसे इंपोर्टेंट है 1 डी बाई इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, ठीक है, ESU सेंटीमीटर। 1 डी बाई इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, ठीक है। डायरेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स में भी डिस्कशन किया होगा, ठीक है, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, हम मैथ में भी पढ़ा होगा। क्या होता है वेक्टर मतलब उसका बहुत मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, स्केलर मतलब उसका सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो हम यहाँ फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे तो हमें वेक्टर क्वांटिटी का मतलब फिजिक्स से पता है भाई, इसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है, इट इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस एरो, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। द टेल ऑफ द एरो इज ऑलवेज ऑन द पॉजिटिव सेंटर, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। टेल कहां पर रहता है पॉजिटिव सेंटर, मतलब क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड द हेड ऑफ द एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स द नेगेटिव सेंटर, ठीक है। तो मतलब क्या है, मान लो ए एंड बी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी लेट, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव आएगा, तो रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा ऐसा, ठीक है। तो ये याद रखना, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर हेड रहेगा, तो टुवर्ड्स उसके ऊपर हेड रहेगा, एंड जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर हमारा टेल रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। एक होता है होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, एक होता है हेटेरो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। पहले होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन करते हैं। होमो मतलब क्या है, होमो एंड हेटेरो। होमो मतलब सेम एटम, मान लो N2, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल 2 एटम सेम होना चाहिए, N2, H2, O2, Cl2, I2, ये क्या सेम एटम, इसको बोलते हैं होमो डाइएटॉमिक। हेटेरो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल मान लो HF, HBr, HCl, ठीक है, ये सारे क्या हेटेरो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो डाइएटॉमिक मतलब क्या 2 एटम, ठीक है। अगर 2 एटम सेम है तो उसको होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। अगर इन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल 2 एटम डिफरेंट है उसको हेटेरो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, इन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल इन व्हिच 2 एटम्स आर सेम। तो अगर 2 एटम सेम तो डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या आएगा 0 आएगा, तो क्यू भी 0 आएगा, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा नॉन पोलर, ठीक है। एग्जांपल N2, O2, H2, F2, Cl2, आया समझ में, ओके। नेक्स्ट हेटेरो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एटम, ठीक है। यहां पर क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नॉट इक्वल्स टू 0, सो क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, हेंस म्यू नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो मॉलिक्यूल इज पोलर। एग्जांपल HF, HCl, ठीक है। यहां पर वेक्टर सम का काम कुछ नहीं है, ठीक है, वो आगे आएगा, ठीक है। वेक्टर सम वगैरह वो आगे आएगा। यहां पर बस हेटेरो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में जनरली डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो वो सारे पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल देखो, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल एज I said before, the dipole moment is a vector quantity, right? So in polyatomic molecule, we have to check the vector addition, whether it is come out to 0 or not. ठीक है, ये vector addition comes out
0, then dipole moment is also equals to 0. ठीक है, यहां पर क्या होगा, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल वी हैव टू चेक बोथ द वेक्टर एडिशन एंड हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो आ ही जाता है, लेकिन हमें वेक्टर एडिशन के बारे में ध्यान से देखना चाहिए. ठीक है, नहीं तो ऐसा बोलो जा रहा है सर यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0 हो तो सारे मॉलिक्यूल हमारा पोलर हो गया, सबका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर वेक्टर एडिशन कम्स टू प्ले. ठीक है, सो देखो सी नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द ऑल द डाइपोल प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. इसका कहने का मतलब है, मान लो BCl3 हमने लिया था. ठीक है, हाँ BCl3, यहां पर जो नेट डाइपोल मोमेंट म्यू नेट इक्वल्स टू क्या होगा, ऑल द डाइपोल प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल. ऑल द डाइपोल मतलब क्या है, 3 BCl बॉन्ड, तो 3 हमारा क्या, इसको अगर μ1 दूंगा, μ2, μ3, तो 3 डाइपोल यहां पर प्रेजेंट है. ठीक है, तो क्या होगा, म्यू नेट इक्वल्स टू μ1 प्लस μ2 प्लस μ3. ये नॉट इक्वल्स टू अगर 0 आएगा तो म्यू नेट नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ये इक्वल्स टू 0 आएगा तो म्यू नेट इक्वल्स टू 0 आएगा. ठीक है, हाँ जी सर. Let's see the examples. See क्या होगा, मॉलिक्यूल टाइप शेप नेट डाइपोल मोमेंट एंड एग्जांपल देखते हैं. Ab2 टाइप मॉलिक्यूल, Ab2 टाइप मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है. ठीक है, एग्जांपल BeCl2, कैसे देखो, इसका नेट वेक्टर सम 0 हो जाएगा, Cl. यहां पर क्या प्रेजेंट है, 2 डाइपोल प्रेजेंट है, मतलब 2B एंड Cl बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 2 डाइपोल प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन कहां होगा, यहां होगा. ठीक है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसका डायरेक्शन ये होगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, म्यू नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट ईच अदर करेंगे. ये तो वेक्टर में आपने वेक्टर एडिशन में आपने अच्छे से डिस्कशन किया होगा फिजिक्स में या मैथ में. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नेट इक्वल टू 0 हो जाएगा. समझ में आ गया, तो Ab2 मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 है. Ab3 में क्या होगा, Ab3 का भी 0 होगा. देखो BF3, ठीक है, BF3 का 3 डाइपोल है, 3 BF बॉन्ड है, मतलब 3 डाइपोल है, तो म्यू नेट 3 डाइपोल का सम होगा. देखो ये क्या होगा, ये सारे हमारा कैंसिल आउट ईच अदर हो जाएंगे. ठीक है, अपोजिट में देखो ये दोनों का क्या होगा, ऐसे होगा, और ये क्या होगा, म्यू नेट कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, तो BF3 भी 0. सिमिलरली CH4 का भी 0 हो जाएगा. देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो इसका भी 0 हो जाएगा. ठीक है, Ab5 टाइप PCl5, इसका भी डाइपोल मोमेंट नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा. ठीक है, Ab6 टाइप SF6, इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 होगा. Ab7 टाइप, इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 होगा. सारे सबका वेक्टर एडिशन 0 हो जाएगा. ठीक है, तो इसको एक समराइज करते हैं. व्हेन मॉलिक्यूल, देखो ये कैसे पता करोगे, जब एक मॉलिक्यूल, मान लो एक कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया है. ठीक है, फर्स्ट चेक करना उसमें लोन पेयर है या नहीं. ठीक है, पहला स्टेप क्या है, उसमें लोन पेयर है या नहीं. अगर लोन पेयर नहीं है, उसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर. ये जितना भी स्ट्रक्चर हमने देखा, ये क्या सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं. मतलब इस पे लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, चाहे वो Ab2 हो, मतलब लिनियर हो, ट्रायंगुलर प्लानर हो, टेट्राहेड्रल हो, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल हो, ऑक्टाहेड्रल हो, पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो. ये सारे स्ट्रक्चर में हमने BSc पेयर थ्योरी जब डिस्कशन किया था, क्या डिस्कशन किया था, इन सारे स्ट्रक्चर में लोन पेयर नहीं है, इसको हम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं. समझ में आएगा, तो पहले पता कर लेना इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है या नहीं, मतलब इस पे लोन पेयर है या नहीं. उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया, क्या है भाई, स्टेरिक नंबर पहले निकाल देना. ठीक है, अगर किसी को डाउट है वो हाइब्रिडेशन एंड BSc पेयर वाला थ्योरी, BSc पेयर वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं. पहले स्टेरिक नंबर निकाल देना, देन स्टेरिक नंबर माइनस नंबर ऑफ साइड आइटम, जितना आएगा वो होगा नंबर ऑफ लोन पेयर. अगर ये 0 आएगा तो कंफर्म हो गया ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है. ये था पहला स्टेप. ठीक है, क्वेश्चन के कैसे सॉल्व करोगे. दूसरा स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में आपको चेक करना है साइड आइटम सारे सेम है या नहीं. ठीक है, अगर साइड आइटम सारे सेम है, मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर नहीं है, ध्यान से याद रखना, साइड आइटम सब सेम है, कंडीशन ये साइड आइटम सारे सेम है. ठीक है, ऑल द साइड आइटम आर सेम
and molecule does not have any lone pair, then the dipole moment will be 0. ठीक है, जैसे CH4 का 0 है, ठीक है, लेकिन मान लो CH3Cl इसका 0 नहीं है, इसका भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, इसमें भी नो लोन पेयर है, लेकिन इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, बट इसका म्यू इक्वल टू 0 है। ठीक है, समझ में आएगा? तो साइड एटम सारे सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूल में कोई भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए, तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। ये तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, इजी हो गया। एंड हमारा होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल का ऑलवेज 0 होता है, हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल का जनरली ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, यही तो है हमारा डाइपोल मोमेंट। अरे वाह, कितना इजी है सर। ठीक है, और देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब नहीं देखेंगे ये, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।